हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं यूपी सुपर टेट के प्रश्नों की अत्यधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। इसी थीम के साथ आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमको यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी प्रश्नों की श्रृंखला अब आपके लिए स्टार्ट होते हुए हर प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे, हर प्रश्न को उसके औकात दिखाएंगे, उसकी औकात दिखाएंगे। और आइए आज हमारे साथ जुड़िए महत्वपूर्ण श्रृंखला में। तो प्रश्न नंबर 1 है, अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो फ्रेंड्स, माती कौन खाते थे बचपन में? भगवान श्री कृष्ण खाते थे। तो अलमाती, माती से हो गया अलमाती। अलमाती बांध है आपका कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी आपकी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और गोदावरी नदी आपकी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, क्योंकि कावेरी दक्षिण भारत में एक अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखती है। इस कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ये अमरकंटक के से दक्षिण की ओर निकलती है और इसके उत्तर की ओर से सोन नदी का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसी एक प्रश्न में कई प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब हम आते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में। तो जिस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वह है? तो फ्रेंड्स, गारो, मियाजो, खासी, जयंतिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, गारो खासू जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय में पाई जाती हैं। और गारो खासू जयंतिया वहाँ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। लेकिन इनमें जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी खासी पहाड़ी क्षेत्र में होती है, जिसके अंतर्गत मशीन राम भी आता है। तो आइए अब हम मेघालय का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मेघालय के आपके मुख्यमंत्री हैं कोनेरदा संगमा। और आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स, आप पीएन संगमा पूर्व इन्हीं के पिताजी थे। वो पूर्व में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे थे। और इनकी पार्टी एनपीपी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वायुमंडलीय दीर्घकालीन अवस्था को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब वायुमंडलीय दीर्घकालीन जो अवस्था होती है उसको कहते हैं मौसम। ऑप्शन है मौसम, जलवायु, मानसून, चक्रवात। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में जो दीर्घकालीन जब मौसमी अवस्थाएं होती हैं तो उनको हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। और चक्रवात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित जो बंदरगाह है, ऑप्शन है टूटीकोरिन, चेन्नई, हल्दिया, कांदला। तो फ्रेंड्स, कांदला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य में कांदला बंदरगाह स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। फ्रेंड्स, इनमें हल्दिया आपका बंगाल में है। और हल्दिया एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि नदी पे स्थित है। और चेन्नई आपका टूटीकोरिन आपके आर्टिफिशियल बंदरगाह है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वो आपके गुजरात राज्य में हैं। और अब हम गुजरात का एक्सप्लेनेशन करेंगे। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। और गुजरात के आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं विजय रूपाणी। और फ्रेंड्स, हम गुजरात के बारे में और जानेंगे, वहाँ के राज्यपाल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि गुजरात के राज्यपाल कौन हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर हम देखें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके कौन हैं? अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल आपके कलराज मिश्रा हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके येदियुरप्पा हैं। और कर्नाटक के आपके राज्यपाल जो हैं बैजू भाईवाला हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में, मुंबई में, देहरादून में, दिग्बोई में। तो फ्रेंड्स, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय आपका देहरादून में है। देहरादून आपके उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड के आपके मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड की राज्यपाल आपकी बेबी रानी मौर्य है। फ्रेंड्स, अब हम चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। गुवाहाटी में आपके चौथे अभी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होना है, और डिगबोई में आपका प्रथम तेल शोधक कारखाना है। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में पहले बता चुके हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पी पलानी स्वामी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। केरल को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं यहीं पर। केरल के मुख्यमंत्री हैं आपके पिनराई विजयन, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और अब चलते हैं अगला प्रश्न है 8वें नंबर पे। नंदा देवी चोटी किस हिमालय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए, हिमालय जो है आपका ये एक नवीन बलित पर्वत है, और आपका जो भारत है, जब गोंडवाना लैंड और कई पार्टों में डिवीजन हुआ था, तो भारत आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक भाग है। तो नंदा देवी चोटी जो हिमालय आपका, ये हिमालय की कुमाऊं हिमालय से संबंधित है। निम्न में से कौन सी शीर्ष समुद्री धारा है? ब्राजील धारा, हम्बोल्ट धारा, क्यूरेशियो धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। तो फ्रेंड्स, आपकी जो हम्बोल्ट धारा ये एक शीर्ष धारा है। हम्बोल्ट है किनारी है, ये आपकी शीर्ष धाराएं हैं। ब्राजील धारा है। गल्फ स्ट्रीम आपकी हिंद महासागर में बहने वाली एक गर्म जल धारा है। हम्बोल्ट। अब फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे स्योज ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था। इनमें से कौन सा नहीं? उन्होंने सीमा सियाल निफे सेक्टम, तो इसमें सेक्टम इसका भाग नहीं है, सीमा सियाल निफे, इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा प्रमुख औद्योगिक नगर बसा है? फ्रेंड्स, स्वर्ण रेखा नदी ये भारत के रूस क्षेत्र में बहती है, और जमशेदपुर, रांची, कोलकाता, बंगलुरु इसके ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, जमशेदपुर जो है आपकी, जो कि इस्पात नगरी भी कहलाती है, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहलाता है? गारो, गौर माता, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कीबूथू। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट वो इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 में अंडमान निकोबार में आए तूफान के कारण डूब गया है। और अब हम प्रश्नों की आखिरी श्रृंखला में आते हुए, प्रश्न नंबर 14 है, हैली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो हैली धूमकेतु फ्रेंड्स अंतिम बार दिखाई दिया था 1984 में। ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। अधिकेंद्र क्या है? अधिकेंद्र जो है ये आपके पृथ्वी पर सबसे पहले जहां हमें भूकंप का महसूस होता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप में जो प्राइमरी तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, और भूकंप जो होते हैं ये कई कारणों से विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से आते हैं। अभी फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए हम लेकर आएंगे अगली बार कुछ स्पेशल क्लास। और स्पेशल इसलिए आपसे अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी सफलता और हमारी सफलता सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।